पुलिस प्रशासन और सरकार कैसे काम करती है, जरा गौर से देख लीजिए। कल के दिन दो बड़ी घटनाएं होती हैं। एमपी में एक घटना हुई और यूपी में भी एक घटना हुई। एमपी में भी एक बवाल हुआ और यूपी में भी एक बवाल हुआ, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों जगह पर। लेकिन किस तरीके से काम हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां पर करणी सेना के लोग बड़ी भारी तादाद में, बताया जा रहा है कि करीब करीब 80,000 के करीब लोग वो आगरा की सीमा पर एक बड़ा प्रोग्राम करते हैं। उसके बाद सड़कों पर उतर आते हैं, तलवारें लहराते हैं, डंडे लहराते हैं। यह काफी नहीं है। उसके बाद में एक बयान निकल करके सामने आया है। एक दीपक पंडित नाम का एक शख्स, वो कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद को मैंने गोली मारी थी। शायद लोग मेरा चेहरा भूल गए हैं। मैंने गोली मारी थी चंद्रशेखर आजाद को। कैमरे पर वो कबूल कर रहा है। बाकायदा वीडियो में आपको दिखाता हूं। और दूसरी तरफ कल के ही दिन हनुमान जयंती पर बिना परमिशन के एक जुलूस निकाला जाता है मध्य प्रदेश में। और वो जुलूस एक मस्जिद के सामने जब पहुंचता है तो वहां पर नारेबाजी होने लगती है और उसके बाद पथराव होता है। और उसके बाद में जो बिना परमिशन के जुलूस निकाल रहे थे वही एफआईआर करवाते हैं और 5 मुसलमानों पर एफआईआर हो गई वहां पर। मतलब जो खुलेआम कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को गोली मार दूंगा, जो खुलेआम नंगी तलवारें लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे हाथ कांप रहे हैं उसको काटने के लिए। मतलब मैं इतना ललायित हूं, इतना क्रोधित हूं कि मुझे अब सब्र नहीं हो रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं इंतजार से तड़पा जा रहा हूं। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। रामजीलाल सुमन, एक दलित सांसद, 4 बार के सांसद, उनके खिलाफ इस तरह की बातें कही जा रही हैं। लेकिन ना तो बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर के पहिए ना जाने कैसे पंचर हो गए हैं, ना गिरफ्तारी की अभी तक कोई खबर सामने आई है। मैं एमपी की भी खबर आपको विस्तार से दिखाऊंगा, जहां पर 5 मुसलमानों पर एफआईआर हुई है और जबकि एसपी का बयान है कि बिना परमिशन के जुलूस निकाला गया। भाजपा पार्षद जुलूस निकाल रहे थे। और उत्तर प्रदेश की खबर, जहां पर एक वीडियो ने सनसनी मचा दी है। सुनिए जरा, दीपक पंडित अपने आप को यह शख्स बता रहा है और बाकायदा तारीख के साथ में कह रहा है कि 22 अप्रैल 2018 को मैंने चंद्रशेखर आजाद को गोली मारी थी। यानी ये लोग कल को कुछ भी कर सकते हैं। बात मान सम्मान और स्वाभिमान की है। मैं अभद्रता नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी हमें, क्योंकि जब तक उनको माफी का समय दिया गया था तब तक उन्होंने माफी नहीं मांगी। शायद लोग पहचान नहीं पा रहे होंगे, मैं वही दीपक पंडित हूँ जिसने 22 अप्रैल 2018 में चंद्रशेखर रावण पे गोली चलाई थी। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। 22 अप्रैल 2018 दोबारा राम जी सुमन देखना चाहते हो तो मैं उसके लिए। अब एक और वीडियो देखिए आप। खुलेआम गाड़ी की छत पर बैठ करके हूटर बजाते हुए और गालियां देते हुए भी पता नहीं किस किस तरह के नारे लग रहे हैं वहां पर। यह शख्स खुलेआम बंदूक लहराते हुए चल रहा है। क्या यही है योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर राज? क्या यही है उनका राम राज? क्या यही है कानून राज? एक शख्स खुलेआम कह रहा है कि मैं अखिलेश यादव को गोली मार दूंगा। कोई पिता को गाली देगा क्या मैं देखता रहूंगा? मैं गोली मार दूंगा जाके अखिलेश यादव को। बोले आके नंगी तलवारें लेकर के हाथ में ऐलान किया जा रहा है कि रामजीलाल सुमन, बिना नाम लिए, यानी सब जानते हैं कि वो किसकी बात कर रहे हैं। और जब इतने सब से भी पेट नहीं भरा तो करणी सेना के पदाधिकारी, मतलब अभी तक तो आपने जिन लोगों को देखा है, करणी सेना कल को कह सकती है कि हमारे ऑफिशियल लोग नहीं हैं, लेकिन करणी सेना के पदाधिकारी वो कह रहे हैं कि अब माफी से बात बनेगी नहीं। एनडीटीवी से बात करते हुए इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि अब कुटाई होगी और हड्डियों की तुड़ाई होगी। हम बोल रहे हैं कि माफी नहीं, हड्डी तोड़ कुटाई होगी तो होगी, आज नहीं तो कल होगी, उसकी रेकी हो रही है साहब।
उसकी रेकी हो रही है। जिस दिन मौका मिला बहुत जल्द आपको शुभ समाचार मिल जाएंगे कि हड्डी तोड़ कुटाई हो गई। और साहब एकमात्र विकल्प बचा ही है, आप सनातनी है सनातनी, क्या आप स्वीकार देगा आप गद्दार है? जो भी सनातनी है उन सबको उस व्यक्ति ने गद्दार कहा, क्योंकि माफी तो हमने लगातार दी है लोगों को। अब माफी का विकल्प नहीं है, विकल्प है इन लोगों की कुटाई। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना सब कुछ खुलेआम कैमरे पर कहा जा रहा है, दिन दहाड़े लोग इकट्ठा हो रहे हैं। जरा एक बार ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके से भारी पंडाल लगाया गया। जब पुलिस कह रही थी कि हम तैयारी कर रहे हैं, उस वक्त में आगरा से 20 से 25 किलोमीटर दूर यह भारी पंडाल लगाया गया। यहां पर करीब करीब बताया जाता है कि 80,000 के करीब करनी सेना और उससे जुड़े हुए लोग या एक समुदाय के लोग वो पहुंचे। और ये हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अलग अलग राज्यों से ये लोग इकट्ठा हुए। वहां पर काफिले लेकर के पहुंचे बड़े बड़े। लगातार सोशल मीडिया पर इन लोगों की वीडियो खुद के द्वारा ही शेयर की गई है। लेकिन कितनी गाड़ियां जब्त हुई हैं, कितने लोगों को पकड़ा गया, कितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई, कितनी गाड़ियां तोड़ी गई, ये तो सामने आना चाहिए ना। और ये खुद कितनी तोड़फोड़ कर रहे हैं देख लीजिए। बताइए आप किस तरीके से कानून को जूती की नोक पर रख करके यहां पर ये लोग योगी आदित्यनाथ को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ से पूछ रहे हैं कि देखो हम आ गए हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार, उनके लोगों के द्वारा वो प्रतिक्रियाएं नहीं दिखाई दे रही है। इन लोगों के हाथ में तलवारें हैं, डंडे हैं, बंदूकें हैं और मुंह पर खुलेआम मौत की धमकियां हैं। लेकिन मजाल की कोई इनको चूं भी कर दे, मजाल की कोई इनको पकड़ करके घसीट करके या पैर लंगड़ाते हुए ये लोग आते हैं, कंधे पर रख करके जिस तरीके से लाया जाता है। उत्तर प्रदेश में हाफ एनकाउंटर बड़ा मशहूर है, कोई ऐसी तस्वीर हमने नहीं देखी। 24 घंटे का वक्त बीत गया, लेकिन कोई ऐसी तस्वीर, कोई ऐसी खबर नहीं आई कि करनी सेना से जुड़े हुए 2000 लोगों की गिरफ्तारी हुई, करनी सेना से जुड़े हुए लोगों के मकानों पर बुलडोजर चला, करनी सेना से जुड़े हुए लोगों की संपत्तियों को नष्ट किया जा रहा है। ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई। इन लोगों के सिर पर भी पगड़ियां हैं। अगर टोपी होती तो सोचिए किस तरीके का माहौल बनाया जाता। अखिलेश यादव और रामजीलाल सुमन ने कल की घटना को लेकर के क्या कुछ कहा, इस पर कुछ देर बाद में बात करते हैं। अब मैं आपको एमपी की खबर दिखाता हूं। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा के पार्षद वो बिना परमिशन के हनुमान जुलूस निकालते हैं, हनुमान जयंती पर जुलूस निकालते हैं और जुलूस पहुंचता है मस्जिद के सामने। मतलब इनकी सारी भक्ति मस्जिद के आगे जाकर के ही वो सामने आती है। न्यूज़ 24 की खबर बताती है कि मध्य प्रदेश के गुना में हनुमान जयंती पर तनाव, मस्जिद के सामने डीजे बजाने पर हुआ विवाद। गुना एसपी, गौर से सुनिए, गुना एसपी संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि जुलूस बिना परमिशन के जबरदस्ती निकाला गया था। यह मध्य प्रदेश के गुना से न्यूज़ 24 की 11:42 पर 12 बजे की खबर, 12 अप्रैल की खबर है। बिना परमिशन के जबरदस्ती जुलूस निकाला गया और वो जबरदस्ती जुलूस निकाल करके मस्जिद के सामने ये लोग पहुंच रहे हैं। इससे बड़ी क्रोनोलॉजी और क्या चाहिए आपको? इन लोगों की मंशा क्या थी, इसी से स्पष्ट हो जाता है। मस्जिद के सामने ही आप जा रहे हैं, मतलब चोरी छिपे, जबरदस्ती सब कुछ आपने किया और उसके बाद में मस्जिद के सामने आप गए, वहां पर डीजे बजाया, वहां पर बाकायदा लोगों ने कहा कि यहां पर आप इस प्रकार से नारे मत लगाइए, यहां पर आप इस प्रकार से डीजे इतनी तेज आवाज में मत बजाइए, लेकिन एक नहीं सुनी गई। आज तक की खबर है कि एमपी के गुना में हनुमान जयंती पर जुलूस पर पथराव, बीजेपी पार्षद के बेटे सहित कई घायल, हिंदू संगठन के लोगों ने थाना घेरा। मस्जिद के सामने जुलूस को रोक करके डीजे बजाने से नाराज लोगों ने विरोध जताया, जिसके बाद में विवाद बढ़ गया। विवाद के तुरंत बाद मस्जिद की ओर से पथराव शुरू हो गया। गौर से सुनिए इस बात को, मैं फिर आपको वीडियो दिखाऊंगा। विवाद के तुरंत बाद मस्जिद की ओर से पथराव शुरू हो गया।
आज तक ने इस बात को कहा है, जिसके बाद में जुलूस में शामिल लोगों ने भी पथराव किया। देखते ही देखते स्थिति बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई। आज तक ने अपनी खबर में लिखा है और आगे भी इसी खबर में लिखा है कि मस्जिद की ओर से पथराव किया गया। एक वीडियो निकल करके सामने आई, जरा ये वीडियो देखिए। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूं कि ये वीडियो पहले की है, बीच की है, बाद की है, लेकिन ये वीडियो कल उसी घटना की बताई जा रही है और इस वीडियो के अंदर पथराव दोनों तरफ से दिखाई दे रहा है कि दोनों तरफ से पथराव हो रहा है। जाहिर सी बात है, आप किसी मस्जिद के सामने जाएंगे, मस्जिद के सामने जाकर के उलझुल गाने बजाएंगे। हमने देखे किस प्रकार के गाने बजते हैं, माँ बहन की गालियां दी जाती हैं उन गानों में। वो गाने अगर आप बजाएंगे फिर पथराव भी करेंगे तो फिर क्या होगा। खैर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंसा अगर किसी ने की है तो ठीक है। हिंसा किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में नहीं की जानी चाहिए। लेकिन खबर आप देखिए, मध्य प्रदेश के गुना में हनुमान जयंती के अवसर पर निकाले गए जुलूस के दौरान पथराव की घटना ने माहौल को तनावपूर्ण कर दिया। बीजेपी पार्षद ओम प्रकाश कुशवाहा उर्फ गब्बर कुशवाहा और उनके समर्थकों की अगुवाई में निकाले जा रहे जुलूस पर कर्नलगंज क्षेत्र में मस्जिद के पास उस समय विवाद हो गया, जब जुलूस में डीजे पर जोर जोर से संगीत बजाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मस्जिद के सामने जुलूस रोक करके डीजे बजाने से नाराज लोगों ने विरोध जताया, जिसके बाद में विवाद बढ़ गया। विवाद के तुरंत बाद मस्जिद की ओर से पथराव हुआ, जिसके जवाब में जुलूस में शामिल लोगों ने भी पथराव किया। देखते ही देखते स्थिति बेकाबू हो गई और क्षेत्र में भगदड़ मच गई। इस घटना में बीजेपी पार्षद गब्बर कुशवाहा के 11 वर्षीय बेटे अकुल कुशवाहा सहित कई लोग घायल हो गए। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही एसपी संजीव कुमार सिन्हा और कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल भारी पुलिस बल के साथ में घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रण में लिया। दो बड़े सवाल है यहां पर। यह पार्षद जबरदस्ती जुलूस क्यों निकाल रहा था? जबरदस्ती जुलूस निकाला भी तो मस्जिद के सामने जाकर के ही गाने क्यों बजाने? ठीक है, आपको लगता है कि हमारी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, मैं बीजेपी का पार्षद हूं तो मुझे परमिशन की क्या जरूरत है, नाम भी मेरा गब्बर सिंह है। तो गब्बर सिंह, आपको वहीं पर जाकर के क्यों याद आने लगी सारी भक्ति? जुलूस निकालना भी था तो निकाल सकते थे। अगर कहीं पर कोई विरोध कर रहा है, केवल मस्जिद की बात नहीं है, अक्सर हम देखते हैं कि अगर किसी जगह से जुलूस निकलता है, लोग कहते हैं कि यहाँ पर पूजा पाठ हो रहा है, यहाँ पर आगे स्कूल है, या यहाँ पर किसी की मृत्यु हो गई है, तो लोग कहते हैं कि आप थोड़ा म्यूजिक को बंद कर लीजिए, थोड़ा 50 मीटर 100 मीटर आगे जाकर के आप इसको चला लेना। इस तरह से लोग आपस में व्यवहार करते हैं और लोग मान जाते हैं। शादी के ढोल, घुड़चड़ी, बारात, ये सब शांत हो जाती है, लेकिन ये लोग नहीं शांत होते। और तो और अपने बेटे को लेकर के गया, 11 साल के बेटे को। अब सोचिए कि अगर ये अफवाह फैल जाती कि पार्षद के बेटे का सिर फट गया, अगर ये अफवाह फैल जाती कि पार्षद के बेटे का सिर फट गया, तो सोचिए फिर किस तरीके का माहौल होता। और इस अफवाह के बल पर ना जाने वहां पर कितने लोगों के सिर फट जाते, क्या कुछ वहां पर माहौल होता। तो बहरहाल स्थिति हमारे सामने है। एमपी और यूपी भाजपा की डबल इंजन की सरकार, फर्क कोई नहीं है। बुलडोजर कहां है, कहां चलना चाहिए, कहां खड़ा है, कहां खड़ा होना चाहिए, बहुत सारे सवाल हैं। अखिलेश यादव ने कल कहा कि ये करणी सेना के लोग, ये कोई असली करणी सेना नहीं है, बल्कि ये सब भाजपाई लोग हैं। ये हिटलर भी इसी तरह से काम करता था, अपने लोगों को फौज की, पुलिस की वर्दी पहना करके और अपने विरोधियों को पिटवाने का काम करता था। अगर कोई हमारे रामजी राज सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम लोग भी, समाजवादी लोग, उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, उसकी सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। हिटलर अपने समय पर एक फौज रखता था, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था, फिर अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। उसका नाम था ट्रूपर्स, कहा करते थे उसे। ये बीजेपी वालों की ये ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है, ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं। रामजी लाल सुमन ने कहा
कि पार्टी जो भी निर्देश देगी उस तरीके से काम होगा। मतलब जिनको लेकर के इतना बवाल हो रहा है वो कम से कम संयम के साथ में बयान दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देखिए कितना हंगामा बरपा हुआ है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी 19 अप्रैल को यहाँ आ रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और मैं आश्वस्त हूँ कि उनके आने से कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार होगा, एक नया जज्बा पैदा होगा। जहाँ तक निर्णय का सवाल है, मैं समाजवादी पार्टी का अदना सा कार्यकर्ता हूँ। निर्णय पार्टी की मीटिंगों में लिए जाते हैं, निर्णय व्यक्तिगत रूप से नहीं लिए जाते। राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलकर के बातचीत करके आगे की रणनीति क्या हो सकती है तभी हम तय कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से वहाँ तलवारें लहराई गई, नारेबाजी की गई, ऐलानिया पुलिस के सामने जिस तरीके से आपको लेकर के टिप्पणी की गई, उस पर आपका क्या कहना है? ये देखना पुलिस का ही काम है, प्रशासन का काम है कि जिन शर्तों के साथ अनुमति दी गई थी उन शर्तों का खुला उल्लंघन हुआ है, हिंसक वातावरण बनाने की कोशिश की गई। और मैं चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा कि कोई हमारी राय से इत्तेफाक करे या न करे, जनतंत्र में सबको अपना विरोध करने का अधिकार है। चिंता का विषय है 26 मार्च को जो हुआ उसमें 2 प्राथमिकी दर्ज हुई है। एक पुलिस के लोग पिटे, वो प्राथमिकी दर्ज हुई है। एक हमारे पुत्र रणजीत सुमन ने मुकदमा लिखाया था, वो दर्ज हुआ है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि दोनों ही तहरीरों पर जो मुकदमे लिखे गए उसमें प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो समाजवादी बैठ करके इस मामले में भविष्य की रणनीति तैयार करेगी। तो बहरहाल हालात आपके सामने हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, किस तरीके से डबल इंजन की सरकार वो काम करती है और कैसे टोपी, रंग, कपड़ा देख करके लोग पहचाने जाते हैं, ये भी आपके सामने है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर पर, चाहे उत्तर प्रदेश की खबर हो चाहे एमपी की खबर हो, जो भी अपडेट निकल करके सामने आएगा तुरंत आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।